हेलो दोस्तों, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। बाबा श्याम की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। और एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ बज रहे हैं सुबह के 5:15। मैं 5 बजे उठ गई थी और अभी बज रहे हैं 5:15। उठकर मुँह हाथ धो के आई हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हुई हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ। देखिए 5:15 बज गए और गली में अंधेरा है अभी बिल्कुल। और बराबर में हमारे उठ जाते हैं सब लोग आसपास और अपने घर घर में ही काम में लगे रहते हैं, क्योंकि ठंड का टाइम है तो दिखता नहीं है कोई। गर्मी में तो निकलता बढ़ता जैसे घूमने जा रहा है कोई तो दिख जाता था, पर अब ठंड में कोई भी नहीं दिखता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने लिए पानी गर्म करके लाई थी। मैंने पानी पिया, कम से कम भी 2 गिलास मैंने पानी पिया था। और उसके बाद करने लगी हूँ मैं अपनी एक्सरसाइज। तो ये मेरी डेली रूटीन का काम है, पानी पीना गर्म और थोड़ी देर के लिए अपने लिए एक्सरसाइज का टाइम निकालना। क्योंकि पूरा दिन जो होता है ना फ्रेंड, भागम भाग का होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पाता है। बच्चों का, हस्बैंड का और घर के काम में बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं निकल पाता। सुबह का ऐसा टाइम है जो हम टाइम से उठ जाते हैं ना, अपने लिए ही टाइम निकल जाता है, नहीं तो सारा दिन घर के काम में ही चला जाता है। तो यहाँ थोड़ी देर एक्सरसाइज कर रही हूँ। और ये वीडियो है फ्रेंड कल मंगलवार का और आज बुध हो गया है। मैं इस वीडियो को आज ही डाल रही हूँ। तो मैंने अपनी एक्सरसाइज वगैरह निपटा ली है और पानी भी पी लिया था। तो अब यहाँ पे मैंने गैस क्लीन कर दी, यानी कि हल्का सा कपड़ा फेर दिया है गीला कर कर गैस पर। और एक स्टैंड लगा दिया है, अभी 2 लगाई नहीं है क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे एक ही स्टैंड का काम था। तो यहाँ रख रही हूँ मैं अपने लिए गर्म पानी होने। और बाकी मैं भर के रख रही हूँ पीने का पानी, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है ना तो ताज़ा पानी आ रहा है। तो मोटर भी चला के आ जाता है, पर फिलहाल मुझे भी ज़रूरत नहीं है और बिना मोटर के ही टैंक भर जाता है फ्रेंड। तो मैंने सोचा पीने की बाल्टी भी साथ के साथ भर लेती हूँ। जो रात का पानी था ना, वो मैंने गर्म होने रख दिया था भगोने में डाल के। थोड़ा सा गेट पे गिरी आई थी, बाकी मैंने भगोने में डाल दिया था। तो यहाँ गैस पे पानी रखने के बाद सबसे पहले लगाने लगी हूँ झाड़ू। और पानी मैंने गैस पर कम करके रखा हुआ है, क्योंकि अभी मैं गर्म पानी से ही नहाती हूँ फ्रेंड। ठंडे पानी से भी नहाना मैंने शुरू नहीं किया है, क्योंकि फ्रेंड मुझे बहुत ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक तो यहाँ खुला है सारा, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। और आप लोग देख सकते हो जुराब, कार्डिगन, स्टोल, स्कार्फ वगैरह पहन के ही मैं काम करती हूँ, नहीं तो मुझे ठंड लग जाती है। तो यहाँ पे देखिए रूम में लगा ली थी, किचन में लगा ली है, अब चौक में लगाने लग रही हूँ। और मैंने जूती पहन ली थी अब जब, क्योंकि बाहर निकलती, ये मेरी घर घर की ही जूती है फ्रेंड। मैं इन्हें बाहर नहीं पहन के जाती, बस सुबह के टाइम डाल लेती हूँ। और दिन में तो टाइम लगता नहीं, बस हाँ सुबह के टाइम मैं ज़रूर जूती जुराब पहनती हूँ। क्योंकि मुझे ये सुबह का जो काम होता है ना, बहुत ठंडा ठंडा फरस लगता है जुराब के अंदर भी। तो इसलिए मैं सुबह के टाइम में जूती डाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने पन्नी बांध दी है रस्सी पर। मेरा बेटा भी उठ चुका है। उठ के वो नीचे से ऊपर आ जाता है, फिर ऊपर आके लेटता है। तो अभी वो कुल्ला वगैरह कर रहा है। मैंने कहा जब तुझे सोना ही है तो हाथ वगैरह कुल्ला क्यों? नहीं मम्मी थोड़ी देर लेटूंगा। और वो फोल्डिंग नहीं उठाने देता है। हस्बैंड चले जाते हैं और फिर भी वो फोल्डिंग नहीं उठाने देता है। जब मैं उठी थी, जब मेरे हस्बैंड गए नहीं थे, आपने देखा था, मैंने दिखाया था, हस्बैंड लेटे हुए थे, फिर मैंने उन्हें चाय वगैरह बना के दी, वो चाय पीकर चले गए थे। तो मेरे हस्बैंड जा चुके हैं फ्रेंड। वो कभी कभी तो 5:30 बजे और कभी कभी 5:45 बजे भी चले जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। और गर्मियों में तो डेली 5 बजे ही जाना होता था, क्योंकि गर्मियों में ना दिन बहुत जल्दी निकल जाता है फ्रेंड। सर्दियों में तो दिन थोड़ा देर से निकलता है, क्योंकि अंधेरा ही रहता है और कोहरा वगैरह रहता है। इस चक्कर में ना थोड़ा लेट जाते हैं, क्योंकि फिर वो हाईवे पे गाड़ी वगैरह चलाते हैं ना, तो डर लगा रहता है। और पीछे सिलेंडर रहते हैं गाड़ी में, कुछ ज़्यादा डर लगता है। तो कभी कभी वो 5:45, 5:30 ऐसे जाते हैं।
तो हस्बैंड चले गए तो उसके बाद बेटा लेट गया था फोल्डिंग पे। मैंने कहा बेटा बेड पे लेट नहीं, कहता है नहीं मम्मी मैं फोल्डिंग। फिर मैंने क्या सोचा तू लेट जा भाई, मैं पोछा वाइफर से लगा दूँगी, नहीं तो बाल्टी में वैसे पोछा लगाओ ना बैठ के तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और वाइफर से ना मुझे इतना अच्छा पोछा बिल्कुल साफ़ तरीके से नहीं लग पाता है, पर बस बच्चों की जिद है ना, तो मैंने कहा चल मैं वाइफर से लगा दूँगी, कोई बात नहीं। कभी कभी हो जाता है फ्रेंड, वाइफर से भी मैं लगा लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ देखिए मैंने रूम में लगभग लगा लिया है, 2-3 बार धोकर अच्छी तरह लगाती हूँ फ्रेंड, ऐसी नहीं है। तो यहाँ देखिए लगभग कमरे में पूरा हो चुका है। अब फटाफट से लाइट अभी बंद कर दूँगी क्योंकि बेटा भी लेटा हुआ है। तो यहाँ से लगाने के बाद और पर्दा भी कर दिया है। अब मैं लगाऊंगी सीधा किचन में, और किचन में लगाने के बाद मैं लगा दूंगी साथ के साथ चौक में। पूरे चौक में नहीं लगाऊंगी फ्रेंड, बस आगे आगे लगाऊंगी, बाहर मैं भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे आज धोने हैं कपड़े। तो मेरा पोछे का काम कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने सारे में बिछा दिए हैं पायदान। अब चलिए फटाफट से वाश बेसर भी धो के नहाने चलते हैं, फिर नहा के मिलेंगे आप लोगों से। तो फ्रेंड मैं यहाँ नहा धोकर आ चुकी हूँ, मैंने साड़ी भी बांध ली है। आज मैंने पहनी है साड़ी और यहाँ पहन लिया है फटाफट से कार्डिगन, और अभी स्टॉल वगैरह भी ओढ़ लेंगे। वो आप लोगों को दिख रहा है वो मेरे बेटे को 26 जनवरी पे मिला था, क्योंकि उनने पुलिस का रोल करा था और मेडल मिला था। बेचारे का मेडल खो गया रास्ते में ही, पता नहीं कैसे जेब से निकल गया। हो जाता है बच्चों के साथ कभी कभी ऐसा। और ये सर्टिफिकेट मैंने यहीं सजा रखा है, अच्छा लगता है ना कभी कभी बच्चों को ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी। उसके बाद मैंने माधव लड्डू गोपाल को भी नहा धोकर तैयार कर दिया है, और अपने भी तिलक लगा लिया, ऐसा भगवान जी के भी लगा दिया। अब मैं बना रही हूँ दीवा बत्ती, और यानी कि जला रही हूँ। तो यहाँ कर लेते हैं सुबह की फटाफट से पूजा, क्योंकि सुबह की पूजा में लगता है टाइम। शाम को तो हमें दीवा बत्ती करनी होती है, और शाम को और सुबह में हमें माधव को नहलाना, लड्डू गोपाल जी को नहलाना, गैया मैया को भी नहलाना, उन्हें भी श्रृंगार करना उनका भी, और फिर पूरे मंदिर की सफाई करनी, मंदिर के बर्तन मांज के लाना। कम से कम फ्रेंड 1 घंटा नॉर्मली है मुझे सुबह को ज़रूर लगता है मेरा पूजा पाठ में। शाम को तो हमें इतने काम नहीं होते हैं मंदिर के, बस सुबह के टाइम के जो हमारे बंधे काम हैं वो तो हमें करने ही होते हैं। तो चलिए दोनों दीवे जल चुके हैं, हम घंटी सब आरती कर लेते हैं फटाफट। पहले गणेश जी की करेंगे, फिर माता रानी की हम आरती करेंगे, और आरती करने के बाद हम थोड़ी देर जाप वगैरह करेंगे, यानी कि भगवान जी का नाम लेंगे। बाबा श्याम का है, तो यहाँ पर मेरी चल रही है पूजा। तो यहाँ पे मैंने गणेश जी की आरती कर ली है, माता रानी की कर लूँगी और बाबा श्याम की आरती कर लूँगी। तो चलिए फटाफट से हम करते हैं पूजा, और पूजा करने के बाद फ्रेंड सीधा महारानी पे जाऊँगी दीवा जलाने के लिए। और महारानी पे दीवा जलाने के बाद तो यहाँ देखिए महारानी पे दीवा जला लिया है मैंने, और क्या कहते हैं धूप बत्ती भी जला लूँगी। उसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाए आऊँगी जाके, और फिर जाऊँगी सीधा किचन में। और यहाँ पे फटाफट से पूजा करने के बाद अभी देखिए आप लोग हल्की हल्की सी धूप निकल गई है, और अभी 8 नहीं बजे हैं फ्रेंड, अभी पौने 8 बजे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने जल चढ़ा दिया है, और महारानी को भी टिक्का और सालिग्राम भगवान बिठा रखे हैं मैंने तुलसा महारानी के साथ, उन्हें भी तिलक लगा दिया है चंदन का। तो यहाँ देखिए मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं चढ़ा देती हूँ सूर्य देव को जल, और जल चढ़ाने के बाद सीधा चलेंगे किचन में, क्योंकि अब बनाएंगे सबसे पहले चाय। और मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं, क्योंकि जो सुबह की चाय 8 साढ़े 8 बजे पीते हैं ना, जैसे मेरा जैसा काम निपट जाता है मैं ऐसा ही फ़ोन कर देती हूँ उन्हें, चाय बना लेती हूँ। तो वे आगे हैं, और ब्रेड का पैकेट साथ लेके आए हैं, तो मैंने कहा फटाफट से चाय बना लेते हैं और ब्रेड वगैरह सेक लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रखूँगी बेटे का दलिया बनने। तो उसका दलिया बन चुका है फ्रेंड, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ जाती है वीडियो की, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। उसका दलिया बन चुका है, यहाँ हमारी चाय में भी खद्दा आ चुका है। तो यहाँ गुड़िया का करेंगे दूध, क्योंकि वो लेगी हल्दी वाला दूध, और उसकी चल रही है अभी तबीयत ख़राब। 2-3 दिन की उसकी छुट्टियाँ हो गई थी स्कूल की, उसको ना नज़ला हो जाता है बहुत जल्दी।
तो यहाँ पे देखिए उसका दलिया बन चुका था। मैं कटोरी में कर कर भोग लगा कर उसे दे दूँगी। तो आज थोड़े से बादाम भी घेर दिए हैं मैंने दलिए में, क्योंकि ठंडा मौसम है ना फ्रेंड, तो बादाम वगैरह डाल के दे देती हूँ। तो यहाँ देखिए उसका दलिया लग चुका है। तो चलिए भोग लगा के आ जाते हैं। और थोड़ा सा ठंडा भी होने के बाद ही मैंने भोग लगाया। और हमारा गेट बंद ही रहता है। यहाँ पे देखिए हमारा दिया अब भी जल रहा है। तो यहाँ पे सुबह के टाइम में सिलेंडर जला के रखती हूँ कमरे में, देखा था अभी आप लोगों ने, क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है ना बहुत ठंडा ठंडा होता है। तो सुबह बच्चे उसी के आगे बैठ जाते हैं जब नाश्ता वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटे को हमने दलिया दे दिया है अभी, और गुड़िया को दे देते हैं अभी दूध। वो एक आधी ब्रेड से दूध ले लेगी और हम लोग भी चाय पी लेंगे। तो चाय पीने के बाद सबसे पहले मैं लगाऊंगी मशीन, उसके बाद अपना नाश्ता बनाऊंगी। अभी तो हमारा नाश्ता बनना बाकी है, क्योंकि सुबह की चाय हम ब्रेड से, रस से या नमकीन बिस्कुट वगैरह हो उनसे ज़रूर पीते हैं एक बार चाय, उसके बाद ही हम लोग नाश्ता करते हैं। तो यहाँ बन गई है चाय गर्मा गर्म सर्दी की, अदरक गेर के। आ जाइए आप लोग भी ब्रेड के साथ चाय ले लीजिए। गुड़िया का हो चुका है दूध। तो यहाँ पे देखिए मैंने चाय पीने के बाद सबसे पहले लगा लेती हूँ मशीन, क्योंकि हमारे इतने थोड़े बहुत कपड़े धुल जाएंगे और काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं फ्रेंड। तो चलिए हम एक बार का घान डाल देते हैं, इसमें धुलता रहेगा। और उसके बाद हम जाएंगे किचन के जो भी चाय पानी के बर्तन हैं वो साफ़ करने, और फिर नाश्ते की तैयारी। तो सारे बर्तन वगैरह क्लीन हो गए हैं फ्रेंड। उसके बाद आ गई हूँ मैं नाश्ते की तैयारी करने, क्योंकि हमारे यहाँ 10:30-11 बजे तक सब नाश्ता करेंगे। तो क्योंकि जब घर पे होते हैं ना तो सब लेट ही करते हैं। बेटा जाएगा 11:45 बजे, मैंने आपको बताया उसका प्रैक्टिकल चल रहा है, और गुड़िया करेगी छुट्टी क्योंकि उसकी हो रही है तबीयत ख़राब। तो बस अब आज नाश्ता थोड़ा लेट ही होगा, तो नहीं तो 11-11:30 बजे तक मेरा सारा काम निबट जाता है। तो यहाँ पे मैंने रात भिगोए थे काले चने और सफ़ेद वो हरे वाली मूंग दाल होती है ना, वो साबुत वाली, वो दोनों चीज़ भिगोए थे। और इन्हें भिगोने के बाद मैं सुबह इनका बना रही हूँ पेस्ट, यानी कि 3-4 हरी मिर्चें डाल ली है, थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके डाल दिया है। तो महीन पेस्ट बना लूँगी इसका, थोड़ा थोड़ा पानी करके पीस रही हूँ। उसके बाद हम भगोने में ट्रांसफ़र कर लेंगे वापस। और चलिए एक बार का और रह गया, उसे भी फटाफट से हम पीस लेते हैं। अब आज मैं बनाऊँगी इनके चीले। होता है ना, अच्छा लगता है कभी कभी फ्राई करने की जगह कभी कभी चीले भी खा लेने चाहिए, और हरी चटनी के साथ तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे चने डाल दिए हैं, इसमें मूंग दाल भी डाल दी है, छिलके वाली दाल है ये। और इस दाल में ना बहुत ताकत होती है फ्रेंड, चनों में भी बहुत ताकत होती है जो भीगे हुए खाते हैं। उसके बाद मैंने डाला है 2 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा इसलिए डाला है थोड़ा से ना कुरकुरे, यानी कि बोलते हैं ना क्रिस्पी से अच्छे से बने चीले, वरना तो मुलायम मुलायम ना अच्छे नहीं लगते हैं। और चावल का आटा ना थोड़ा सा डालने से ना उससे बहुत मुलायम नहीं बनने के, थोड़े से करारे से चीले हो जाएंगे। तो इसलिए लगभग मैंने 2 चम्मच चावल का आटा डाला था। तो यहाँ पे देखिए अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा डालेंगे मीठा सोडा, और स्वाद अनुसार इसमें हम डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे भुना हुआ जीरा, क्योंकि भुना हुआ जो जीरा होता है ना उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है फ्रेंड। तो नमक गिर दिया है स्वाद के अनुसार। उसके बाद डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा और हाथों से रगड़ कर। तो इसके बाद डालूंगी मैं पानी, और इन चीज़ों को मिला दिया है अच्छी तरह से, थोड़ा सा हिलाकर इसे ही डालेंगे पानी, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी सारा पेस्ट था। तो सारी चीज़ों को मिलाने के बाद 10 मिनट के लिए इसे भी छोड़ देंगे ढककर। उसके बाद ही चीले बनाएंगे। इतने हम कपड़े निकाल के आ जाएंगे मशीन में से। तो चीले वगैरह यानी कि सबको नाश्ता कराने के बाद ही मैं निचोड़ने बैठूंगी कपड़े। तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कपड़े में निकाल आई थी मशीन में से और एक बार के डाली आई थी, क्योंकि 2-3 बार के कपड़े हो जाते हैं फ्रेंड। तो यहाँ देखिए फटाफट से थोड़ा थोड़ा पेस्ट डालकर और चमचे की मदद से हम फैलाना शुरू कर देंगे। और हमारा बेटा आ गया है नाश्ता पूछने के लिए, क्योंकि उसे स्कूल के लिए रेडी होना है। मैंने कहा इतने तू तैयार हो, इतने मैं प्लेट लगा दूंगी तेरी।
तो यहाँ पे देखिए वो नाश्ता कर कर ही करा था, नाश्ता कर कर ही तैयार होना शुरू होगा। तो चलिए फटाफट से हमारे कम गैस कर देते हैं, अच्छी तरह से सिक जाएंगे। और जितनी डिम गैस होगी ना उतने ही अच्छे सिकेंगे फ्रेंड चीले। तो चलिए फटाफट से इसे पलटते हैं, दूसरा डालते हैं। और जितना मुलायम बनते हैं ना, करारे करारे, उतने ही टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा सिका है और आराम से भी पलटे गए हैं। और आप लोग ज़रूर ट्राई करना, अगर ट्राई करोगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए देखिए हमारा एक चीला सिकने लग रहा है। तो यहाँ सीख रहे हैं गर्मा गर्म चीले और दोनों बच्चे बैठे हैं खाने के लिए। और मैंने माधव लड्डू गोपाल को पहले खिला दिया था। अब हस्बैंड जी की लगाऊंगी प्लेट, फिर उसके बाद मैं भी कर लूँगी नाश्ता। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे तरीके से सीख रहे हैं गर्मा गर्म चीले। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। तो फ्रेंड यहाँ देखिए मैंने हस्बैंड की लगा दी है प्लेट और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फ्रेंड अगर वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि आप लोग बेल आइकन दबाओगे उससे जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे। जब तक के लिए राधे राधे यूट्यूब फैमिली।